अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में DSSS TG2 उर्दू की एक कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आतिशे गुल किसका मजमूए कलाम है। फर्स्ट ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, दूसरे में मखदूम महिउद्दीन, तीसरे में है जज्बी और चौथे में है मजाज लखनवी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। अरस्तू से एलियट तक किसकी तसनीफ है। अजीज अहमद, जमील जालबी, मौलवी अब्दुल हक, वजीर आगा। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमील जालबी। एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस जेल में रखी जाती हैं। नफ्सियाती, तासुराती, मार्कसी, रोमानी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मार्कसी। आप सब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम पचीसी किस चीज का मजमुआ है। अशआर का, अफसानों का, ड्रामों का, इंशाइयों का। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अफसानों का। आप सब नोट कर लेंगे। प्रेम पचीसी मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, आप सब याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम नाम है। आपका असल नाम है धनपत राय। 1880 में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है। 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल है असरार मुआबिद, पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शायर रोमान किसको कहा जाता है। अली सरदार जाफरी, अख्तर शिरानी, मखदूम महिउद्दीन, फैज अहमद फैज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अख्तर शिरानी। उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, दयानारायण निगम, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, कलीमुद्दीन अहमद। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, जिनकी किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। किस ड्रामा निगार को उर्दू का शेक्सपियर कहा गया है। इम्तियाज अली ताज, आगा हशर, अमानत लखनवी, मोहम्मद मुजीब। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आगा हशर। जिनका नाम क्या है आप मुझे बताइएगा। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये भी क्लियर कीजिएगा। साथ ही साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है। तो याद रखेंगे आपका नाम है आगा मोहम्मद शाह। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम है आगा मोहम्मद गनी शाह। आपकी विलादत हुई है 1879 में बनारस में। 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत, इसे भी आप नोट कर लीजिए। पहला ड्रामा कौन सा है, आफताबे मोहब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नक्श फरियादी है किसकी शौक है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये शेर किसके दीवान का पहला शेर है। दीवाने गालिब, दीवाने मीर, दीवाने वली, दीवाने ज़ौक़। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दीवाने गालिब। आप सब नोट कर लीजिए। लिसानुल अस्र के शायर को कहा गया है। इकबाल, अकबर, नजीर, हाली। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। तबाजात दास्तान कौन सी है। बागो बहार है, अलिफ लैला है, सब्रस है या फिर फसाने अजायब है। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब रजब अली बेकसरूर की दास्तान है। ये दास्तान आपने लिखी है 1824 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। 1824 में दास्तान आपने लिखी है
किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर आपने दास्तान लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? एहतशाम हुसैन, मौलाना हाली, सैयद सुलेमान नदवी या फिर मसूद हुसैन खान। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। मीर और दाग के बाद गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, फानी बदायूनी या फिर मिर्जा गालिब। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। आप सब नोट कर लीजिए। खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तासुराती, समाजी, मार्कसी, तारीखी। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुराती। आप सब नोट कर लीजिए। उर्दू में नज्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज अफसर ने हिस्सा लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट या रॉल्फ रसल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कर्नल हॉलराइट। नजीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? सियासी शायरी, मुश्तरका तहजीब, इस्लामी तहजीब, इस्लाही शायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुश्तरका तहजीब। गुज़श्ते लखनऊ किसकी तसनीफ है? रतन नाथ सरशार की है, अब्दुल हलीम शरर की है, रजब अली बेकसरूर की है या फिर मिर्जा रुस्वा की है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ कराने का सेहरा किसके सर है? मोहम्मद हादी रुस्वा, मीरा जी, सज्जाद जहीर, मोहम्मद हसन। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। आप सब नोट कर लीजिए। अब तक ये सदा आती है मूसा की लहद से, आवाज सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी। इस शेर में कौन सी सनात है? पहले ऑप्शन में देखिए है तलमीह, दूसरे में तजाहुल आरिफाना, तीसरे में है तजाद, चौथे में है इश्तिकाक। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी तलमीह। मसनवी मनलगन किस दकनी मसनवी निगार ने लिखी है? काजी महमूद बहरी ने या फिर वजदी ने या फिर तहसीनुद्दीन ने या फिर रुस्तमी ने। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी महमूद बहरी। ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ कौन है? एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी या फिर आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? पहले ऑप्शन में देखिए अल्लामा शिबली हैं, दूसरे में हाली हैं, तीसरे में ज़काउल्लाह हैं, चौथे में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। इन मुसन्निफीन में मुहक्किक कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन, शिबली, रशीद हसन खां, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। किस नॉवेल को उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है? तौबतुन नसूह, मिरातुल उरूस, बनातुन नास, फसाने आजाद। सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन मिरातुल उरूस, जो कि डिप्टी नजीर अहमद का पहला नॉवेल है। और ये नॉवेल आपने कब लिखा है? 1869 में। आप सब याद रखेंगे, बहुत अहम नॉवेल हैं ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हुस्न व दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तिलिस्म होशरुबा, सबरस, बागो बहार, फसाने अजायब। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। आप सब नोट कर लीजिए। मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या है? हमदर्द, दिल्ली उर्दू अखबार, अल हिलाल, इनकलाब। सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली उर्दू अखबार। नोट कर लीजिएगा। दिल्ली उर्दू अखबार ही आगे चलकर
बहादुर शाह जफर की राय पर अखबार जफर कर दिया गया था। मोबी किसका अफसाना है? बेदी का है, कृष्णचंद्र का है, इसमें चौथई का है या फिर प्रेमचंद का है? क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। आप सब नोट कर लीजिएगा। गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? शाह आलम, फर्रुख सैयर, बहादुर शाह जफर, आसिफुद्दौला। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। अल हुकूक वल फराइज किसकी किताब है? मौलाना हाली की है, डिप्टी नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खां या फिर अल्लामा शिबली नौमानी? तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी डिप्टी नजीर अहमद। दो इश्क किसकी नज्म है? इकबाल की नज्म है, चकबस की नज्म है, फैज की नज्म है या फिर मजाज की नज्म है? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। सबरस की जुबान में लिखी गई? पहले ऑप्शन में देखिए दक्कनी, दूसरे में मराठी, तीसरे में फारसी और चौथे में है गुजराती। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी दक्कनी। आप सब नोट कर लीजिए। दरबार अकबरी किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आजाद की है, शिबली की है, मौलाना हाली की है, शेख मोहम्मद इकराम की है? क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। आप सब नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीजान किसके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है? अख्तर शीरानी, नासिर काजमी, आला मसरूर, फैज अहमद फैज? आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। किन दो शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? ज़ौक़ व गालिब, मीर व सौदा, आतिश व नासिख, इंशा व मुसहफी? तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर व सौदा। उर्दू की पहेलियां किससे मंसूब की जाती हैं? मीर तकी मीर, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, मीर अमन देहलवी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अमीर खुसरो। जेल के शोरा में मरसिया गोई की रिवायत किसके खानदान से वाबस्ता है? मिर्जा दबीर, मीर अनीस, मीर तकी मीर, कुली कुतुब शाह? सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर अनीस। मीर अनीस की विलादत हुई है 1802 में फैजाबाद में, नोट कर लीजिएगा। 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुर्ख सवेरा किसका पहला शेरी मजमुआ है? असरारुल हक मजाज, अकबर इलाहाबादी, मखदूम मुहियुद्दीन, अख्तरुल ईमान? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन, नोट कर लीजिएगा। रुमान और इनकलाब का इम्तिजाज के शायर के कलाम में है? इकबाल, जोश मलिहाबादी, मीरा जी, अख्तरुल ईमान? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। गजल की हयत और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है? सोनेट में, मसनवी में, मरसिया में, कसीदा में? क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कसीदा, नोट कर लीजिए। गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी। खानम किस किताब का किरदार है? बागो बहार, फसाने मुब्तला, उमराव जान अदा, इब्नुल वक्त? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नॉवेल है। यह नॉवेल कब लिखा आपने? 1899 ईस्वी में। गजल किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज, असगर गोंडवी, मजाज लखनवी, मजरूह सुल्तान पूरी? सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तान पूरी। इकबाल के दूसरे उर्दू मजमू कलाम का नाम क्या है? जावेद नामा, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम? क्वेश्चन का आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन यानी
बाले जिब्रील, आप सब नोट कर लीजिएगा। कामनी किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरड़ का है, रतननाथ सरशार का है, मिर्जा रुस्वा का है, या फिर प्रेमचंद का है? तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन है, यानी रतननाथ सरशार, आप सब नोट कर लीजिए। मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम का सने तसनीफ क्या है? 1879, 1889, 1888, 1890। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 1879, आप सब नोट कर लेंगे। चाय के बाब में शाहिदान हिंद का नहीं खूबान चीन का मोतक़िद हूं, ये किसका कौल है? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा शिबली नौमानी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? नौ तर्ज मुरस्सा, किस्सा चहार दरवेश, बागो बहार, फसाने अजायब। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी बागो बहार। मीर अमन देहलवी की ये किताब है। बागो बहार आपने मुकम्मल की है 1802 में, आप नोट कर लीजिएगा। 1804 में इसकी इशाअत अमल में आई है। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? चकबस्त, मजाज, फैज, फिराक गोरखपुरी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन, यानी चकबस्त। तुलुए इस्लाम किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी, मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल, असरारुल हक, मजाज। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की और भी अहम नज़में हैं, जैसे लाले सहराई है, साकीनामा है, ज़ौक़ व शौक़ है, लेन खुदा के हुजूर में है। ये सभी आपकी अहम नज़में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दीन और सियासत किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली। इस क्वेश्चन का सही जवाब अगेन हो जाएगा अल्लामा इकबाल, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन। अफकार गालिब का मुसन्निफ कौन है? अब्दुल रहमान बिजनौरी होंगे, मौलाना हाली होंगे, खलीफा अब्दुल हकीम होंगे, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी होंगे? सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी खलीफा अब्दुल हकीम। तो फिर ये बताइएगा, महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? ऐसे ही फलसफे कलाम गालिब, फलसफे कलाम गालिब के मुसन्निफ। तो महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। फलसफे कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। अगला क्वेश्चन देखिए, नज़्म कौन से सिर्फ दास्तान से करीब है? मसनवी, कसीदा, मरसिया, हाइको। सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी मसनवी, आप सब नोट कर लेंगे। मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना हाली। किताब तारीख़ हिंदुस्तान किसने लिखी? शिबली, हाली, ज़काउल्लाह, सज्जाद हैदर यल्दरब। जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ज़काउल्लाह। जेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? दौक है, मीर है, नासिख है, सौदा है। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शेख इमाम बख्श नासिख। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली की नौइयत क्या है? क्या ये नॉवेल है, अफसाना है, ड्रामा है, या फिर इंशाइया है? क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी इंशाइया, नोट कर लेंगे। ये किसका इंशाइया है? तो आप सबको मालूम हो, पतरस बुखारी का। नोट कर लीजिएगा, पतरस बुखारी। आयात विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? असर लखनवी, यास यगाना चंगेजी, अमजद हैदराबादी, असगर गोंडवी। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी यास यगाना चंगेजी। निकातो शुअरा क्या है? सवाने उमरी है, तारीख है, तज़किरा है, आप बीती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तज़किरा। आप सब नोट कर लीजिए। ये मीर तकी मीर का तज़किरा है, जो कि फारसी जुबान में उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है।
दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? इसमें चौथई का है, बेदी का है, कृष्णचंद्र का है या फिर मंटो का है? इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। आप सब नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र, आप सब नोट कर ले। दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। क़याम कब अमल में आया था? सितंबर 1917। जमींदार के मुदीर कौन थे? हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुंशी सज्जाद हुसैन, जफर अली खां? क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जफर अली खां। फैजू किस नॉवेल का किरदार है? आग का दरिया, उमराव जान अदा, मैदान अमल, टेढ़ी लकीर? बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। सबसे बड़े नज्म गो शायर कौन है? गालिब हैं, इकबाल हैं, हसरत हैं, मजरूह हैं? दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की विलादत हुई 1877 में सियालकोट में, 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। नज्म, इस नज्म में का मुसन्निफ कौन है? मखदूम मुहियुद्दीन, नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीरा जी, आप सब नोट कीजिए। गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? मुसहफी की है, मिर्जा अली लुत्फ की है, मीर हसन की है या फिर शयुफ्ता की है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली लुत्फ। नोट कर लीजिए। उर्दू के कुछ अहम तस्करे हैं, जैसे एक तस्करा है अक़दे सुरैया, ये किसका तस्करा है? ऐसे एक तस्करा है रियाजुल फुसहा, ये किसका तस्करा है? एक तस्करा है तज़किरे हिंदी, ये किसका तज़किरा है, आप मुझे बताएंगे। एक और है तज़किरा शोराए उर्दू, तज़किरा शोराए उर्दू किसका तज़किरा है? ऐसे ही बताइएगा गुलशने बेखार, ये किसका तज़किरा है? चलिए नोट कर लेंगे, अक़दे सुरैया, रियाजुल फुसहा, तज़किरे हिंदी, ये तीनों ही मुसहफी के हैं। तज़किरा शोराए उर्दू ये मीर हसन का तज़किरा है। गुलशन बेखार ये नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का तज़किरा है। अगला क्वेश्चन देखें, हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? ज़हर इश्क, दरियाए इश्क, गुलजार नसीम, सहरुल बयान? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। यह मसनवी आपने तख्लीक की है 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। नोट कर लीजिएगा। ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की है, दरियाए इश्क मीर तकीमीर की है, गुलजार नसीम पंडित दयाल शंकर नसीम की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंतकादियात किसकी तसनीफ है? नियाज फतेहपुरी, मोहम्मद हसन, ज्ञानचंद जैन, वजीर आगा? सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। गर्दिशे रंगे चमन किसका नॉवल है? फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो जिलानी बानो है, सेकंड में इसमें चौधरी हैं, थर्ड में राजन सिंह बेदी हैं, फोर्थ में कुर्रतुल ऐन हैदर है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है या पहला नॉवल कौन सा है, और उसके बाद में बताइएगा पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कीजिएगा, आपका नाम है जर्नी ताज, पहली चीज ये क्लियर कीजिए। आपकी विलादत हुई है 1927 में अलीगढ़ में, और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नॉवल आपका है मेरे भी
सनम खाने, और पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा क्या है? मरसिया है, मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुरब्बा है। सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुखम्मस। मुखम्मस के एक बंद में 5 मिसरे होते हैं, मुसद्दस के 6 मिसरे होते हैं, मुरब्बा में 4 मिसरे होते हैं। नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, गुलशन इश्क, फूलबन, ज़हरे इश्क। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलशन इश्क। आप सब नोट कर लेंगे। यह नुसरती की पहली मसनवी है, इसे भी आप ज़हन में रख सकते हैं। और यह आपने नबी बिन अब्दुल समद की फरमाइश पर लिखी है 1657 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? लाजवंती, गरमकोट, शारदा, बालकनी। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी लाजवंती। अब यहां पे याद रखना है कि लाजवंती जो अफसाना है यह राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। जुरत का नाम क्या है? कलंदर बख्श, सिकंदर अली, मिर्जा आलिम बख्श या फिर फजलुद्दीन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलंदर बख्श। आप सब नोट कर लीजिएगा। उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? दिल्ली उर्दू अखबार, शमसुल अखबार उर्दू, आगरा अखबार, जामे जहानुमा। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जामे जहानुमा। यह अखबार कब जारी हुआ था? तो यह चीज आप नोट कर लीजिएगा 27 मार्च 1822। 1822 को कलकत्ते से हरिहर दत्त ने जारी किया। जारी करने वाले कौन हैं? हरिहर दत्त। कहां से? कलकत्ता से। ये सब चीजें आप याद रखेंगे। पहले एडिटर का जो नाम है वो है मुंशी सदासुख। मुंशी सदासुख नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का क्या नाम है? आतिशे गुल, रूप, आहंग, रुबाइयात फिराक। तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रूप। क्लियर हो गया सभी को? आतिशे गुल किसका है, आहंग किसका है, ये हम पीछे कई बार आपको बता चुके हैं। तो यहां आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपको ये चीजें मालूम है। मुंदरजा झेल में से इब्ने निशाती की कौन सी मसनवी है? फूलबन है, ज़हरे इश्क है, दरियाए इश्क है या फिर गुलशने इश्क है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फूलबन। ज़हरे इश्क मिर्जा शौक लखनवी की है, दरियाए इश्क मीर तकी मीर की है, गुलशने इश्क नुसरती की मसनवी है। अहद जदीद का वह गजल गो जिसके कलाम में संस्कृत शेरियात का असर सबसे ज्यादा है? जिगर मुरादाबादी, चकबस लखनवी, मजरूह सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी बहुत अहम नाम है। आपका असल नाम है रघुपति सहाय। आपकी पैदाइश हुई 1896 में गोरखपुर में, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। पहला शेरी मजमुआ आपका है तोहफे खुशतर, इसे भी ज़हन में रखिएगा। वली की शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई? 1700 ईस्वी, 1725, 1715, 1702 ईस्वी। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी 1700 ईस्वी। आप सब नोट कर लीजिए। सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? इब्ने निशाती, मलिक खुशनूद, गवासी, कुली कुतुब शाह। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा। तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? फसाने अजायब, कुतुब मुश्तरी, सबरस, फसाने आजाद। इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। यह दास्तान आपने कब लिखी है?
1935 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। इस दास्तान में छोटे बड़े कुल कितने किरदार हैं? तो 76 किरदार हैं, आप याद रखें। मरकजी किरदारों में हुस्न और दिल शामिल है। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेग सुरूर की। कुतुब मुश्तरी मसनवी है मुल्ला वजही की। फसाने आजाद नॉवल है रतन नाज सरशार का। ये शेर किसका है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना। मीर का शेर है, हसरत का है, गालिब का है, मोमिन का है। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। ये शेर किस सिनफ़े शायरी से ताल्लुक रखता है? गर्ज मुश्किल हमी होती कि पैदा करके ऐसे को, खुदा गर ये न फरमाता नहीं कोई मेरा सानी। मरसिया है, गजल है, क़िता है, कसीदा है। सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कसीदा। अब ये बताएंगे दर्ज बाला शेर जो है किसका है? तो ये शेर जो है सौदा के कसीदे हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी से माखूज है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुंदरजा झेल में से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है? ये बतलाना आपको। विदाई इंसाफ, ख्वाब अमन, सुबह उम्मीद, बरखा रुत। तो सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बरखा रुत। तो बरखा रुत किसकी नज्म है? ये मौलाना हाली की नज्म है। होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर, हयातुल्लाह अंसारी, मुंशी प्रेमचंद। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। बहसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ? नसीरुद्दीन हाशमी, अब्दुल हलीम शरड़, डिप्टी नजीर अहमद, पतरस बुखारी। सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। आप सब नोट कर लीजिए। मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? आला अहमद सुरूर, अख्तर हुसैन रायपुरी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद अहमद सिद्दीकी। इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। आपके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिसाला मेयार किसने जारी किया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? काजी अब्दुल वदूद। रिसाला मेयार किसने जारी किया था? पटना से 1936 में काजी अब्दुल वदूद ने। उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ? आब हयात, तनकीदी जाविये, मुकदमा शेर व शायरी, निकात शुरा। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी की इशाअत अमल में आई है 1893 ईस्वी में। आप सब नोट कर लीजिएगा। आब हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है, ये आपको याद रखना है। तनकीदी जाविये इबादत बरेलवी की है। निकात शुरा मीर तकी मीर का तज़किरा है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खड़ी बोली किस इलाका से ताल्लुक रखती है? बिहार, अवध, रोहेलखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मगरबी उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन का जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिए। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, पहले आप नोट करेंगे खड़ी बोली, उसके बाद में लिखेंगे हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां हैं जो मगरबी हिंदी में शामिल हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है? अहमद शुजा का है, अमानत लखनवी का है, आगा काश्मीरी का है या फिर आबिद हुसैन का है? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आगाश काश्मीरी। आप सब नोट कर लेंगे। आगाश काश्मीरी की पैदाइश हुई 1879 में बनारस में। 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत। नोट कर लीजिए, आफताबे मोहब्बत। इहाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर हुआ? वली दकनी,
आबरू, आबरू का मुकम्मल नाम है नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, मीर हसन मिर्जा मजहर। इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आबरू। आप सब नोट कर लीजिए। नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? मीर अमन देहलवी, रजब अली बेग सरूर, मीर अता हुसैन खां तहसीन, नजीर अहमद। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिए। रेख्ता कलम्स की जुबान के लिए इस्तेमाल होता था? ब्रजभाषा, हरियाणवी, दक्कनी, उर्दू। सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उर्दू। आप सब नोट कर लीजिए। अंगारे किसका मजमुआ है? गजलों का, नज्मों का, अफसानों का या फिर इंशाइयों का? बताइए जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अफसानों का। अब यहां भी कई चीजें इंपॉर्टेंट है। अंगारे की मुरत्तिब कौन है? मुरत्तिब का नाम मालूम हो? इसकी इशाअत कब अमल में आई पहली बार, कब शाये हुआ? कुल कितनी तहरीरात पर यह मुश्तमिल है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, इसके मुरत्तिब हैं सज्जाद ज़हीर। पहली बार ये कब शाये हुआ है? 1932 इशाअत। और इस मजमूए में कुल कितनी तहरीरें हैं? तो 10 याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है? नजीर अहमद हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, शिबली हैं या फिर मोहसिनुल मुल्क हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1817 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें देखें किताब खुतबात अहमदिया भी, ऐसी असबाब बगावत हिंद है, तारीख सरकशी जिला बिजनौर है और आसारुस सनादिद बहुत अहम किताब है जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहां की नामों और शख्सियात का जिक्र किया गया है। आसारुस सनादिद बहुत इंपॉर्टेंट। आपका एक सफरनामा बहुत अहम है, मुसाफिराने लंदन, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी की, अल्लामा इकबाल की, अकबर इलाहाबादी की या फिर चकबस्त लखनवी की? इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। आप सब नोट कर लेंगे, आप सब नोट कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। बांगे दरा, नाम आप सबको मालूम ही होगा। दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा आपका है अरमगाने हिजाज और चौथा है ज़रबे कलीम। अब यहां पे इनकी इशाअत आपको बतलानी है, इनकी इशाअत, सने इशाअत आपको बतलानी है। तो बांगे दरा 1924, बाले जिब्रील 1935, अरमगाने हिजाज, ज़रबे कलीम। देखिए नंबर 3 पे आप कीजिए ज़रबे कलीम को, और ये बाद में 1, 2, 3 और 4, ये तरतीब कर लीजिए। चलिए अरमगान हिजाज का पहले आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। अरमगान हिजाज 1938 और ज़रबे कलीम 1936। क्लियर हो गया सभी को? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। अब यहाँ पे जो नज्म है शुआए उम्मीद या अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमे में शामिल है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ज़रबे कलीम में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस शायर ने आगरे को सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी? मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, नजीर अकबर आबादी या फिर मौलाना हाली? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे जितने भी नाम है सभी की सने विलादत, चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सभी की सने विलादत हम लोग एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले गालिब, गालिब की पैदाइश हुई 1797 में आगरा में, 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है
1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिर्जा जाहिर दार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतुन नसूह का है, फसान आजाद का है, उमराव जान अदा का है या फिर रुयाए सादिका का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। यह नावल पहली बार कब शाये हुआ है? 1874 में। आप याद रखेंगे यह नावल कुल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो 12 फसलों पर मुश्तमिल ये नावल है। इसके मरकजी किरदारों की अगर हम बात करें तो नसूह हो जाएगा, कलीम हो जाएगा और मिर्जा जाहिर दार बेग। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब हैं? मीरा जी, सरदार जाफरी, मंटू, सज्जाद जहीर। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। आप सब नोट कर लीजिएगा। सज्जाद जहीर का एक नॉवेल है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, लंदन की एक रात। ऐसे आपके खुतूत का मजमुआ है नुकूशे जिंदा, उसे भी आपको जहन में रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नुकूशे जिंदा किसकी खुतूत का मजमुआ है। चलिए दो क्वेश्चन का जवाब आप सब देने। जिंदा नामा क्या है, सिंह के एतबार से क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है? ऐसे बताएंगे मुशाहिदाते जिंदा क्या है। मुशाहिदाते जिंदा क्या है? तो जिंदा नामा शेरी मजमुआ है फैज अहमद फैज का। मुशाहिदाते जिंदा ये खुद नविश्त है हसरत मोहनी की। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब कौन है? चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी महासिने कलामे गालिब। तो फिर ये बताइए तफहीम गालिब के मुसन्निफ कौन है, रुमूज़े गालिब के मुसन्निफ कौन है और अतराफ गालिब के मुसन्निफ कौन है? तफहीम गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे शमशुर रहमान फारूकी। आप सब नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। रुमूज़े गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे ज्ञान चंद जैन। ज्ञान चंद जैन। अतराफ गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे सैयद अब्दुल्ला। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जावेद नामा में इकबाल ने किसकी रहनुमाई में अफलाक की सैर की? गजाली, रूमी, जिब्राइल, खिज्र। सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना रूमी। इनमें से कौन मार्कसी नक्काद है? कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन। इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सुर्ख सवेरा का मुसन्निफ कौन है? फैज अहमद फैज, मजाज, जोश या फिर मखदूम मुहियुद्दीन। इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। शिबली नौमानी ने किस किताब को मुसलसल मद्दाही करार दिया है? मुदल्लल मद्दाही करार दिया है, एक जो लफ्ज है। मुसलसल की जगह पे क्या होना चाहिए था? मुदल्लल। यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, आबे हयात। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। नोट कर लीजिएगा हयात जावेद। अब देखिए यादगार गालिब बहुत अहम है, हयात जावेद, हयात सादी, हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब। तो हयात सादी आपने कब लिखी? 1886 में। हयात जावेद आपने कब लिखी है? तो हयात ऐसे हयात जावेद के बारे में आपको नोट करना है और यादगार गालिब के बारे में आपको, चलिए नोट कर लीजिएगा। हयात सादी 1886, यादगार गालिब 1897 हो जाएंगे और हयात जावेद 1901। इन्हें देखिए आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले कौन है? हयात सादी 1886 और उसके बाद में यादगार गालिब
यानी गालिब हैं तो 1897, और उसके बाद में हयात जावेद यानी सर सैयद अहमद खान की सवान उम्री है तो 1901। तो पहले 86 यानी 6, उसके बाद में 97 यानी 10 और उसमें एक जोड़ देंगे, फिर एक घटा देंगे, हो जाएगा 1 यानी 1901। आब हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आजाद 1880। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से शमशुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है? लफ्ज़ व माना, ज़ौक़ अदब और शऊर, फिक्र रोशन, रिवायत और बगावत। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन। ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ कौन हैं? तो नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। फिक्र रोशन के मुसन्निफ कौन है? तो आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर। रिवायत और बगावत के मुसन्निफ तो सैयद एहतशाम हुसैन। क्लियर है सभी को? तो आज के सेशन में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फैक्ट आपके आने वाले उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद में कुछ जनरल क्वेश्चंस मैं आपके करने वाला हूं, उनकी जवाब आप सब देने की कोशिश करेंगे। ये सभी फैक्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। जैसे आप सभी से मेरा पहला क्वेश्चन है, मीर के कुल कितने दीवान हैं? मीर के कुल कितने दीवान हैं, ये बताइएगा, पहला क्वेश्चन। अब देखें, अगर आपको ये मालूम है, मैं बता भी देता हूं, मीर के कुल 7 दीवान हैं, तो उर्दू में कितने हैं ये आपको बतलाना है। मीर के कुल 7 दीवान हैं, उर्दू में कितने दीवान हैं ये आप बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? मीर जो है किस नवाब की दावत पर लखनऊ आए? ठीक है, मीर जो है किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बताएंगे, और भी फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फानी के वालिद का नाम क्या है? फानी के वालिद का नाम क्या है? फानी बदायूनी के वालिद मुहतरम का नाम क्या है, आप मुझे बतलाएंगे। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, नक्शे फरियादी किसका पहला शेरी मजमुआ है? नक्शे फरियादी किसका पहला शेरी मजमुआ है? अगला क्वेश्चन, ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? अनारकली मनाजिर आपको बतलाने हैं, कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? नक्शे फरियादी किसका पहला शेरी मजमुआ है? पहला शेरी मजमुआ है। ये चंद क्वेश्चन आपसे लास्ट में किए गए हैं, इनके जवाब आप देंगे, कमेंट में इनके जवाब मेंशन कीजिए, अपनी तैयारी को चेक कीजिए, खुद से भी क्वेश्चन करना सीखिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और जवाब दीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका होगा रिवीजन करने का। जैसे आप रिवीजन करना चाहते हैं गजल गो शोरा को, तो एक एक गजल गो शोरा को उठाइए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, उनके बारे में क्या क्या चीजें आपको मालूम है। अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे, सभी को रिवाइज करेंगे, तो इंशाअल्लाह अजीज आने वाले एग्जाम में ये सभी चीजें, ये प्रैक्टिस आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। उन क्वेश्चंस में जिसमें आपको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, गलती होने के चांसेस आपके बनते हैं, वो सभी आपके खत्म हो जाएंगे। इम्कानात तभी खत्म होंगे जब उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं होगा, आपने सिर्फ स्टडी की होगी, तो यकीन मानिए एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होना ही होना है। महज स्टडी करने से, मुताला करने से चीजें एग्जाम में आपको क्लियर नहीं होंगी। मुताला खूब कीजिए, मैं उस पर आपको जोर देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ में क्वेश्चंस को भी लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए,
پریکٹس کیجیے، ماڈل پیپر لگائیے، تبھی اگزام میں آپ اور لوگوں سے بہتر کر پائیں گے۔ تو آج کے سیشن کو، آج کی اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔